हेलो प्यारे बच्चों, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं की सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन इकाई 1 है भारतीय संविधान और धर्मनिरपेक्ष। इसके हम अध्याय 6 है हाशियाकरण से निपटना। इसके क्वेश्चन आंसर हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलिए बच्चों, वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ से बच्चों इसके पाठ्य पुस्तक के प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, ऐसे दो मौलिक अधिकार बताइए जिनका दलित समुदाय प्रतिष्ठापूर्वक और समतापरक व्यवहार पर जोर देने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इस सवाल का जवाब देने के लिए पृष्ठ 4 पर दिए गए मौलिक अधिकारों को दोबारा पढ़िए। तो ये आप स्वयं पढ़ लीजिएगा, 14 पर सॉरी। तो उत्तर है, समानता का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार का दलित समुदाय प्रतिष्ठापूर्ण एवं समतापरक व्यवहार पर जोर देने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यथा नंबर 1 है समानता का अधिकार। ठीक है, ये है बच्चों, ये कुछ नहीं है। समानता का अधिकार, समानता के अधिकार के अंतर्गत यह कहा गया है कि कानून की नज़र में सभी लोग समान हैं, अर्थात सभी लोगों को देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा। अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि भारत के किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। मतलब इस अधिकार में किसी के साथ धर्म मतलब सबको समान मानेंगे। ठीक है, जाति भी सबकी समान बताई गई, लिंग यानी कि जैसे महिला और पुरुष दोनों समान, इस टाइप से भेदभाव नहीं किया जाएगा। समानता का अधिकार का हनन होने पर दलित इस प्रावधान का सहारा ले सकता है। यदि उनके कहीं भी उनको ऐसा लगता है कि उनके हनन हो रहा है उनके अधिकारों का, तो वह कानून का सहारा ले सकते हैं। इस अधिकार के अंतर्गत खेल के मैदान, होटल, दुकान इत्यादि सार्वजनिक स्थानों पर सभी को बराबर पहुंच का अधिकार होगा। अनुच्छेद के अनुसार अपृष्टता यानी छुआछूत का उन्मूलन किया जा सकता है। मतलब छुआछूत भी अब आप लोग देख रहे हो लगभग मिट ही गई है। इसका अभिप्राय यह है कि अब कोई भी व्यक्ति दलित को पढ़ने, मंदिरों में जाने और सार्वजनिक सुविधाओं का इस्तेमाल करने से नहीं रोका जा सकता है। इस तरह यदि दलित समुदाय को यह लगता है कि सरकार या कोई अन्य समुदाय या कोई व्यक्ति उसके साथ समानता का बर्ताव नहीं कर रहा है, तो वह इस समानता के मौलिक अधिकार का उपयोग कर सकता है। ठीक है, और फिर इसका दूसरा पॉइंट है बच्चों, शोषण का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। संविधान में कहा गया है कि मानव व्यापार, जबरिया श्रम और 14, हाँ ये नीचे लिखा है 14, इधर लिख लीजिए, 14 वर्ष के कम उम्र के बच्चों को मजदूरी कराना अपराध है। प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं हम। रत्नम की कहानी 1989 के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों को दोबारा पढ़िए। अब एक कारण बताइए कि रत्नम ने इसी कानून के तहत शिकायतों को क्यों दर्ज कराई। तो इसका उत्तर है, रत्नम ने 1989 के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत शिकायत इसलिए दर्ज कराई क्योंकि इस कानून में शारीरिक रूप से खौफनाक और नैतिक रूप से निंदनीय अपराधों के स्वरूपों की सूची दी गई है। इसका मकसद ऐसे लोगों को सजा दिलाना है जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति को कोई अखाद्य या गंदा पदार्थ पीने या खाने के लिए विवश करता है। यदि किसी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं उनको अगर कोई ज़बरदस्ती गंदी चीज़ खाने के लिए मजबूर करे, गंदा पदार्थ पीने के लिए मजबूर करे, या ऐसा कोई कृत्य करते हैं जो मानवीय प्रतिष्ठा के अनुरूप ना हो, या फिर ऐसा कोई काम करवाते हैं जो मानव समाज के अनुरूप ना हो। ठीक है, तो ये इसके अंतर्गत आता है। प्रश्न क्रमांक 3 है बच्चों, सी के जानू और अन्य आदिवासी कार्यकर्ताओं को ऐसा क्यों लगता है कि आदिवासी भी अपने परंपरागत संसाधनों के छीने जाने के खिलाफ 1989 के इस कानून का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस कानून के प्रावधानों में ऐसा क्या
खास है जो उनकी मान्यताओं को पुष्ट करता है। इसका उत्तर इस प्रकार है बच्चों। उत्तर है आदिवासी कार्यकर्ता अपनी परंपरागत जमीन पर अपने कब्जे के बहाली के लिए अर्थात अपनी परंपरागत संसाधनों को छीने जाने के खिलाफ इस कानून का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अगर उनकी कोई ज़मीन छीन ले तो, क्योंकि इस कानून में ऐसे कृत्यों की सूची है जिनके जरिए आदिवासियों को उनके साधारण संसाधनों से वंचित किया जाता है। इस कानून में यह प्रावधान किया गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति अनुसूचित जनजाति के किसी भी व्यक्ति के नाम पर आवंटित की गई या उसके स्वामित्व वाली ज़मीन पर कब्जा करता है, यदि कोई भी व्यक्ति इनकी जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं इनकी ज़मीन पर कब्जा करता है या खेती करता है या उनके नाम पर स्थानांतरित करवा लेता है तो उसे सजा दी जाएगी। ठीक है, यदि कोई अपने नाम करवा ले उनकी ज़मीन। ठीक है, जे.के.सी. के जानू और अन्य आदिवासी कार्यकर्ताओं को इसी प्रावधान के आधार पर ऐसा लगता है कि आदिवासी भी अपने परंपरागत संसाधनों को छीने जाने के खिलाफ 1989 के कानून का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस कानून के उक्त प्रावधान की मान्यता की पुष्टि कर सकते हैं। तो बच्चों यह चैप्टर यहीं होता है समाप्त। उम्मीद करती हूँ मैं आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे लाइक जरूर करना, चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।